सम्राट अशोक का नाम जब भी लिया जाता है तो हर भारतीय न सिर्फ गर्व की अनुभूति करता है बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सम्राट अशोक की धरती है, जिन्होंने कश्मीर से श्रीलंका और असम से ईरान तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली और समझदार सम्राटों में से एक थे। उनका राज न केवल भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इतिहास बताता है कि अशोक ने अपने जीवन की शुरुआत एक सख्त और युद्धप्रिय राजा के रूप में किया था, लेकिन कलिंग युद्ध का भयावह नरसंहार देखकर उनका दिल पिघल गया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इतिहास के पन्नों में जिक्र है कि करीब 270 ईसा पूर्व से 233 ईसा पूर्व तक अशोक ने श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक का शासन संभाला। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ तक कि मिस्र तक पहुंच गया। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और इसके धर्म प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए काफी काम किया। उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए, कुएं खुदवाए, अस्पताल और पशु चिकित्सालय बनवाए। अशोक ने अपने विचार और आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिससे जनता जागरूक होकर साम्राज्य के निर्माण में अपना योगदान दे सके। अशोक के ज्यादातर शिलालेख पत्थरों से प्राप्त हैं, जिन्हें आज भी देश भर में देखा जा सकता है। इन शिलालेखों से ही पता चला कि वो कितने दूरदर्शी और न्यायप्रिय राजा थे। 18वीं सदी तक आते आते भारत में बौद्ध धर्म लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए अशोक का नाम भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये शिलालेख किसके हैं और इतने भव्य स्तूप किसने बनवाए हैं। लेकिन ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ना सीखा, जिससे वह इन स्तंभों पर लिखे शब्दों को समझ सकें। उन्होंने हर एक स्तंभ पर लिखे शिलालेखों को पढ़ा, जिसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में एक महान सम्राट हुआ करते थे और वो कोई और नहीं थे बल्कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक थे।